रहमान इको 602 का पहला असाइनमेंट है। उन्होंने आपको एक केस दिया है कि दुनिया में जो ज़्यादा खुराक कंज्यूम होता है उसमें एक दूध भी शामिल है। तो ये दुनिया में ज़्यादा कंज्यूम होता है और जो काऊ का जो मिल्क है अब इसकी डिमांड में कमी वाक़या हुई क्योंकि जो पैकेज मिल्क है तो उसका इस्तेमाल बढ़ चुका है। तो पंजाब फूड अथॉरिटी उन्होंने मुख्तलिफ़ टेट्रा पैक मिल्क जो प्रोडक्ट्स हैं उनके सैम्पल्स इकट्ठे किए और ताकि कुछ साल पहले ताकि जो पब्लिक हेल्थ है और सेफ्टी है उसको यकीनी बनाया जा सके। तो फिर उन सैम्पल्स को ISO 17025 जो है उनको वहाँ भेजा गया, जो कि रिकॉग्नाइज्ड लेबॉरेटरी है PCSIR और SGD, ताकि इस जो पैकेज मिल्क है उसकी जो हयातियाती कीमियाई और जो उसकी फ़िज़िकल क्वालिटी है उसको वो उसका जायज़ा ले सके कि क्या ये जो मिल्क है ये इंसानों के जो सेहत है उसके लिए फ़ायदेमंद है या खुदा न खास्ता मुज़र ना हो। तो उसको एसेस करने के लिए उन्होंने लेबॉरेटरीज़ को सेंड किया। तो जो पंजाब फूड अथॉरिटी है उन्होंने उस मुख्तलिफ़ ब्रांड्स के जो प्रोडक्ट है उसको अप्रूव किया और जो कि पैकेज मिल्क वो प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को और दीगर डेयरी प्रोडक्ट्स। तो उसमें हलीब मिल्क है, ऑलपर मिल्क है, डोस मिल्क है, नूरपुर मिल्क, नेस्ले मिल्क पैक और गुड मिल्क पैक वगैरह शामिल है। इस तरह फ्रिजलैंड कैंपिना एंग्रो पाकिस्तान लिमिटेड ये इसी कंपनी ने ऑलफर्स 2006 में उन्होंने लॉन्च किया एज इट्स फ्लेक्स शिप ब्रांड। तो ऑलपर ने काफ़ी तरक्की की है और अब जो है ना वो टेट्रा मिल्क पैक मार्केट में एक अहम प्लेयर है, टॉप प्लेयर है। तो कंपनी अपने कंपोनेंट्स के बजट तैयार करती है और अपने मास्टर बजट तैयार करती है अपने कंपोनेंट्स के, ताकि अपने परफॉर्मेंस को वो इवैल्यूएट करें। तो आपको ये टास्क दिया गया है कि आप ऑलपर्स का जो मुख्तलिफ़ कंपोनेंट्स बजट है क्वार्टरली बेसिस पे, क्योंकि हर साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो उन्होंने कहा है कि 2020 के पहले 3 क्वार्टर्स के आप जो है ना उसके कंपोनेंट्स का बजट तैयार करें। उन्होंने आपको डेटा दिया है। सपोज़ करें कि पहले क्वार्टर में 2020 में यानी जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में जो एक्सपेक्टेड सेल है वो 25,000 होंगे। फिर जो मई, जून, जुलाई, अगस्त इसमें 30,000 यूनिट्स पैदा होंगे, प्रोड्यूस होंगे और उसके सेल्स होगा यानी 30,000 यूनिट्स वो उन्होंने पेशन गोई की कि इतना हमने सेल करना है। और फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 क्वार्टर्स है। तो हाँ यस, आई थिंक क्वार्टर में 3 मंथ्स होते हैं तो 35,000 और चौथा क्वार्टर, हर क्वार्टर में 3 मंथ्स होते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने 3 क्वार्टर्स की बात की है। और दूसरा डेटा ये है कि उन्होंने आपको जो डिज़ायर इन्वेंट्रीज है यानी फिनिश गुड है, तो फर्स्ट क्वार्टर में जो ओपनिंग है तो उसमें 18,000 क्वांटिटीज़ होंगे और फिर एंडिंग में 15,000 इसी तरह रॉ मटेरियल की बात की तो जो ओपनिंग है उसमें 15,000 और एंडिंग में 10,000। फिर आप जो है ना हर क्वार्टर्स का आप जायज़ा ले लें। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि यूनिट सेल प्राइस ₹380 यानी एक यूनिट की कीमत वो 380 है। और दूसरा आपको कहा गया है कि रॉ मटेरियल की बात है तो कंपनी को 2 पाउंड्स ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड है कि वो एक यूनिट प्रोड्यूस करे और एट परचेज प्राइस ऑफ ₹30 पर यूनिट। तो उसकी जो कीमत है एक यूनिट पर ₹30 खर्चा आएगा। इसी तरह प्रोडक्शन ऑफ ईच यूनिट रिक्वायर 0.2 डायरेक्ट लेबर आवर्स एट एन आवरली लेबर रेट ऑफ ₹20 ईच। उन्होंने कहा है कि जब हर यूनिट प्रोड्यूस होगा तो उस पर 0.2 वो लेबर आवर्स इतना टाइम लगेगा। अगर हम इसको मिनट्स में कन्वर्ट करें 0.2 मल्टीप्लाई बाई 60 तो आई थिंक इससे 6 दूनी 12 तो 12 मिनट्स आई थिंक ये एक यूनिट प्रोड्यूस करने पर आता है। और इसी तरह जो लेबर आवर उसकी जो अगर हम
मॉनेटरी वैल्यू मालूम करें तो वो 20 रुपीज़ है। तो आपसे कहा गया है कि इसमें आप जो डेटा आपको दिया गया है तो आपने 4 बजट्स तैयार करने हैं। एक सेल बजट तैयार करना है, दूसरा प्रोडक्शन बजट, तीसरा डायरेक्ट मटेरियल परचेसेस बजट और चौथा है डायरेक्ट लेबर बजट। ये 4 बजट्स आपने तैयार करने हैं। तो सबसे पहले हम सेल बजट तैयार करते हैं। तो हमें पता है कि जो यूनिट सेल प्राइसेस है उन्होंने आपको दिया है 380 रुपये है। तो एक्सपेक्टेड सेल यूनिट तो फर्स्ट क्वार्टर में 25,000 है यूनिट्स हमने यानी इस कंपनी ने वो सेल करने हैं, उन्होंने अंदाज़ा लगाया है। और सेकंड क्वार्टर में 30,000 और थर्ड क्वार्टर में 35,000 वो एक्सपेक्टेड सेल यूनिट है और एक यूनिट की कीमत वो 380 है। तो टोटल सेल कितना होगा, ये सेल बजट है। अगर फर्स्ट क्वार्टर में जब 25,000 यूनिट्स वो फरोख्त करेंगे और हर यूनिट की उसकी कीमत 380 रुपये है तो ये 95 लाख। इसको इस तरह इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 1,14,00,000 है। इस तरह इसको मल्टीप्लाई करें तो 1,33 लाख। तो ये सेल बजट है, इतना पैसा इस कंपनी को मिलेगा फर्स्ट क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर में और थर्ड क्वार्टर में। अब प्रोडक्शन बजट की बात करें तो हमें पता है कि पहले जो क्वार्टर है इसमें 25,000 यूनिट एक्सपेक्टेड है और उसकी सेल, दूसरे में 30,000 है और तीसरे में 35,000। उन्होंने आपको ये भी कहा है कि जो एंडिंग फिनिश प्रोडक्ट है तो डिज़ायर जो एंडिंग फिनिश प्रोडक्ट है एक्सपेक्टेड, तो वो फर्स्ट क्वार्टर में 15,000 है, आपको डेटा दिया गया है। सेकंड क्वार्टर में 10,000 और थर्ड क्वार्टर में 8,000 है। तो आप इसको ऐड करें तो आपके पास टोटल रिक्वायर्ड यूनिट 40,000 होंगे। इस तरह यहाँ पे 40,000, इस तरह इसको ऐड करें तो 43,000। और जो आपके पास ओपनिंग गुड्स है, फिनिश गुड है, जब फर्स्ट क्वार्टर में आप दाखिल हुए तो उस वक़्त आपके पास 18,000 यूनिट्स थे और जब दूसरे क्वार्टर में 15,000 यूनिट्स थे और तीसरे क्वार्टर में 10,000। तो आपने क्या करना है, ये जो ऑलरेडी मौजूद फिनिश गुड्स है इसको 40,000 से माइनस करें। तो रिक्वायर्ड प्रोडक्शन यूनिट यानी आप फर्स्ट क्वार्टर में 22,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे, दूसरे क्वार्टर में 25,000 और तीसरे क्वार्टर में 33,000। तो ये आपका प्रोडक्शन बजट हुआ कि आप फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर में कितना प्रोडक्शन करेंगे, कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे। फिर आपके पास डायरेक्ट मटेरियल परचेज प्रोजेक्ट है। तो हमें पता है कि हमने फर्स्ट क्वार्टर में 22,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करना है, सेकंड क्वार्टर में 25,000 और तीसरे क्वार्टर में 33,000। तो ये डेटा आपने यहाँ पे पुट करना है। तो यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस तो ये है। अब हमने डायरेक्ट मटेरियल परचेस बजट तैयार करना है। तो जो हम रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल्स पर यूनिट है तो हर यूनिट के लिए हमें 2 पाउंड्स यूज़ करेंगे इस तरह हर क्वार्टर में। तो हमारे पास जो टोटल पाउंड्स है रॉ मटेरियल के नीडेड वो किलोग्राम या पाउंड ये वज़न का यूनिट्स है। तो 44,000 पाउंड्स, इस तरह यहाँ 50,000, इस तरह यहाँ पे 66,000। तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें। और आपको दिया गया है कि जो एंडिंग रॉ मटेरियल है तो फर्स्ट क्वार्टर में 10,000 आपको डेटा दिया गया है, वहाँ पे जाकर आप चेक करें। वीडियो को आप बैक में ले जाए या अपना जो आपका असाइनमेंट है क्वेश्चन उसको ओपन करें। इस तरह जो यहाँ पे 9,000 है, यहाँ पे 5,000 है, तो इसको ऐड करें तो आपके पास 54,000, यहाँ पे 59,000, इस तरह यहाँ पे 71,000। फिर आपका जो ओपनिंग रॉ मटेरियल है यानी जब आप फर्स्ट क्वार्टर शुरू हुआ तो आपके पास 15,000 जो पाउंड रॉ मटेरियल वो मौजूद था। तो आपने क्या करना है, 54,000 से 15,000 को माइनस करें तो यहाँ पे 39,000, यहाँ पे आपको 49,000, यहाँ पे 62,000। और फिर आपको मालूम होना चाहिए कि हर पाउंड पर जो खर्च आता है रॉ मटेरियल वो उसकी कीमत 30 रुपये है। तो 39,000 ज़रबी 30 उसको आप मल्टीप्लाई करें तो 11,70,000। तो टोटल कास्ट आप रॉ मटेरियल परचेसेस या डायरेक्ट मटेरियल परचेसेस बजट आपका जो पहला क्वार्टर इसका 11,70,000 है, दूसरे का 14,70,000 है और तीसरे का 1 करोड़ और आई थिंक 36 लाख है। इतना आपका खर्चा आएगा।
तो आप इसको कैलकुलेट करें। अगर इसमें कुछ मुझसे रह गया हो तो आप जो है ना वो शायद यहाँ पे प्लस माइनस में या ज़रब में, तो आप उसको देख लें। अगर इसमें कोई गलती आई हो तो आप मुझे पॉइंट आउट करें। तीसरा है डायरेक्ट लेबर बजट, कमेंट्स ज़रूर करें। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड प्रोडक्शन इन यूनिट्स वो 22,000 है, और जो पहला क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर में 25,000 है, तीसरे क्वार्टर में 33,000 है। और आपको पता है कि जो लेबर आवर्स पर यूनिट है तो उस पर 0.2 आवर्स एक यूनिट प्रोड्यूस करने पर इतना टाइम लगता है। तो यहाँ पे आप उसको मल्टीप्लाई करें तो टोटल लेबर आवर्स नीडेड वो 4,400 है। इस तरह 5,000 आवर्स है, यहाँ पे 6,600 आवर्स है। फिर हर घंटे पर जो लेबर कास्ट पर आवर है वो 20 है, 20 रुपये है। तो इसको 20 के साथ मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट क्वार्टर में जो टोटल लेबर कास्ट है वो 88,000 है, और दूसरे क्वार्टर में 1 लाख है, और तीसरे क्वार्टर में 1,32,000 है। तो आई थिंक ये मुकम्मल हुआ। और यहाँ पे जो डायरेक्ट मटेरियल परचेस बजट है तो आप इसको देख लें, और मैं भी देखता हूँ कि यहाँ पे 11,70,000 यूनिट, 10,000, 10,000 लाख, 10 लाख, इतना ये जो टोटल कास्ट अपना मटेरियल परचेस इस पर इतना खर्चा आता है। तो आप ये डेटा वो देख लें, और इसी फार्मूले की तरह उसी तरीके से आप उसका आंसर वो मालूम कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह।